दोस्तों लॉकडाउन के बाद से आप लोग इस चीज़ से तो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो गए होंगे, क्योंकि ये अब बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों रेसिस्टेंस बैंड की, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से क्या लॉकडाउन में ही इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करा गया है। खासकर जो लोग जिम करते थे उन्होंने, अगर जैसे घर पे रुक गए, जिन्होंने जल्दी जिम स्टार्ट ही करा था, उन्होंने अपनी बॉडी थोड़ी बहुत जो बनाई थी, मेंटेन करी थी, तब वो उसको बचाने के लिए, ख़राब होने से बचाने के लिए उन्होंने रेजिस्टेंस बैंड यूज़ करना स्टार्ट करा। अब काफ़ी सारे लोग जानते नहीं है कि रेजिस्टेंस बैंड एक्चुअली में क्या है, क्या यूज़ होता है इसका, किस काम में आता है, कितने तरह के रेजिस्टेंस बैंड आते हैं। अब खैर कितने तरह के आते हैं, मैं इतना कोई ऐसा वो तो हूँ नहीं कि मैंने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा है। हाँ, जो चीज़ की नॉलेज मेरे को है वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको एक एक चीज़ इसके बारे में समझाने की, इसका क्या यूज़ आता है, रेजिस्टेंस बैंड से क्या आप एक्चुअल में अपनी मसल ग्रो कर सकते हैं कि नहीं। ये भी चीज़, इस चीज़ का आंसर भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इस चीज़ के बारे में और डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों रेसिस्टेंस बैंड, ठीक है, हाल ही में अभी जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत फेमस हुआ था क्या हुआ है, अभी आप लोग भी शायद यूज़ कर रहे होंगे तभी आप लोग ये वीडियो देखने आए। तो देखिए दोस्तों, इसका कई सारी वैरायटी आती है। एक तो ये हो गई मेरे पास है, सबसे कह सकते हैं आप चीप क्वालिटी वाली मेरे पास है इस समय, मतलब जो सबसे कम प्राइस में आती है, बहुत ही लेस रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। क्योंकि मेरा जो बेसिकली से काम था, मेरा वही नॉर्मल जैसे कहते हैं ना अर्ली मॉर्निंग स्ट्रेचिंग वगैरह, स्ट्रेचेज और थोड़ी पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइज वगैरह, वो मैं इससे करता था। मैं इस पर डिपेंड नहीं हुआ था कि मैं जैसे होम वर्कआउट करना और वो सारी चीज़ें, वो सब मैं इससे नहीं करता था। मतलब बहुत ही हल्का फुल्का अगर मैंने कभी करा तो करा, पंप अप करने के लिए, क्योंकि वैसे इसमें इतना रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। मैं इसको यूज़ कर रहा था कि पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइज करने के लिए अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि मेरा ही पहले थोड़ा बहुत पोस्चर खराब था, तो उसको इंप्रूव करने के लिए, अगर नहीं भी खराब है तो मसल की स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, थोड़ी बहुत कई सारी ऐसी मसल है जिनको हम वेट ट्रेनिंग के थ्रू नहीं कर सकते, हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी सेपरेटली करनी पड़ती है जिनसे आपकी जो वो मसल्स हैं वो एक्टिव रहे और आपके पोस्चर को करेक्ट रखे, ठीक है। तो एक तो ये पहला हो गया रेजिस्टेंस बैंड। एक ऐसी ट्यूब आती होगी, आपने देखा होगा, ठीक है, ये ट्यूब आती है ऐसी, अंदर से सिलेंड्रिकल है, आप देख सकते हैं, ट्यूब टाइप में है ये, ठीक है। तो एक ये हो गई। दूसरे आते हैं आपके बैंड्स, ठीक है, पतले पतले स्ट्रिप्स में आते हैं बैंड। ये तो होल हो गई, सिलेंडर शेप में हो गई वाली, ठीक है। यहाँ से इसमें होल है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे होल है, देख सकते हैं, ये सिलेंड्रिकल वाली में। और दूसरी एक आती है स्ट्रिप टाइप में, बैंड वाली में। और तीसरी आती है आपकी एक और उसी में आती है लेटेक्स फ्री वाली, बहुत पतली पतली स्ट्रिप्स होती है। उनकी सबकी इमेजेस मैं आपको साइड में देता रहूँगा, आप समझते रहिएगा साथ साथ, ठीक है। बहुत ही पतले पतले स्ट्रिप्स में आती हैं। और तीसरी आती हैं बैंड ही होते हैं लेकिन वो अटैच होते हैं, जैसे इसके एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। वो सर्कल में एक होती हैं, ठीक है, एक पूरे सर्कल में होती है ऐसे, और छोटी छोटी होती हैं, और उनके अंदर कुछ वेट होता है, कुछ पाउंड्स उसके अंदर ऐड होते हैं, मतलब बहुत हल्का सा उसमें पाउंड्स का रेजिस्टेंस होता है, और वो एक उस टाइप की होगी। और तीसरी आपकी वही स्ट्रेट बैंड में आती है, छोटी छोटी स्ट्रिप्स, कुछ पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइज करने के लिए। वो सारी की सारी इमेजेस आपको साइड में देख होंगे, आप देखते जाइएगा। अब देखिए रेजिस्टेंस बैंड का यूज़ क्या हुआ, ठीक है। अब जो इस टाइप की रेजिस्टेंस बैंड हुई, ये बहुत ही लाइट है। तब खैर बेसिकली ये तो वैसे वर्कआउट के लिए है, लेकिन मैं इसको पोस्चर करेक्शन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। कहीं इस पर लिखा नहीं है कि केवल वर्कआउट, इससे वही करना है, वर्कआउट ही। तब देखिए, अब हर तरह की चीज़ आती है, हर तरह के अलग अलग यूज़ के हिसाब से चीज़ बनती है, तो इसका भी अलग यूज़ है। ये बेसिकली वर्कआउट करने के लिए है, ठीक है। और दूसरी जो पतली वाली स्ट्रिप्स वाली आती है, जो आप साइड में देख रहे होंगे, वो वाली आती है, वो भी आपके वर्कआउट करने के लिए है। लेकिन बस यही मैटर करता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपके पास चाहे वो पतली स्ट्रिप्स वाली हो, चाहे आपके पास स्टार्टिंग और एंड पॉइंट वाली हो, चाहे आपके पास से पूरी की पूरी जुड़ी वाली हो, ठीक है। पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइज आप उससे तब भी कर सकते हैं और अब भी कर सकते हैं। बस पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइजेस करने के लिए या रीहैब एक्सरसाइजेस करने के लिए उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, उसमें हाई रेजिस्टेंस की स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं होती है, और एंड में भी इतनी हाई रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसमें हमें रिहैब करवाना है। रिहैब कभी भी आप हैवी वेट से नहीं करवाते, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको भी चोट लगी है, रिस्ट इंजरी हुई है, इसकी मूवमेंट बढ़ा रहे हैं, या आपके कोई हाथ हो गया फ्रैक्चर हुआ है, तो आपको कोई डॉक्टर भी कहता है कि 5 किलो का डंबल लो, उसका ऐसे ऐसे करो, नहीं कहता ना, कि धीरे धीरे कहते हैं कि फ्रीली मूवमेंट करो। फ्रीली हो गया, फिर उसके बाद एक बैंड से लेके करवाते हैं, बॉल से लेकर के वो आपको स्क्वीज़ करवाते हैं, बॉल स्क्वीज़ करवाते हैं। तो इसीलिए करवाते हैं कि धीमे धीमे आपकी मसल्स वर्क करें, जो स्टिफ हो गई हैं वर्क करें धीमे धीमे करके। तो यही यूज़ हुआ, ठीक है। और जो पतले पतले स्ट्रिप्स में बैंड आते हैं, साइड में आप देखिएगा इमेजेस, जो पतले स्ट्रिप्स में आते हैं उनका भी यही यूज़ है, ऑलमोस्ट पोस्चर करेक्शन और यही वर्कआउट्स वगैरह के लिए। लेकिन बेसिकली क्योंकि उनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसको यूज़ करते हैं आपके पोस्चर करेक्शन में, वर्कआउट में बहुत कम यूज़ करते हैं। उसमें रेजिस्टेंस क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं होता है,
जो ऐसी पतली स्ट्रिप वाली ट्यूब आती हैं, पतली स्ट्रिप वाली बैंड आते हैं जो, वो उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। वो पुलअप्स प्रोग्रेशन में भी उनको यूज़ करा जाता है, उनको वर्कआउट में भी यूज़ करा जाता है। बस ये है कि प्रोग्रेशन के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, और एक वर्कआउट के लिए अगर अब देखा जाए, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस होता है 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो तक का भी, तो 20, 25, 30 किलो आप सोचिए कहाँ उसमें बाइसेप कर्ल आप करेंगे, कहाँ उसमें रोइंग करेंगे, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है, उससे आप कर नहीं पाएंगे। अगर आप चाहेंगे भी तो उतना ढंग से आप नहीं कर पाएंगे जितना ढंग से आप वेट ट्रेनिंग से कर सकते हैं। ओके, और अब लास्ट में आते हैं हमारे जो बैंड वाले होते हैं, छोटे छोटे बैंड वाले आते हैं रेजिस्टेंस बैंड। ठीक है, अब उनका क्या होता है कि उनका यूज़ बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप उसमें अपनी मसल को आप आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट मीन्स बिना उन पे ज़्यादा वेट डाले उनको कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में रखना। ओके, जैसे अब मैंने ये रखा है, वैसे मान लीजिए मैंने आर्म्स को अपने फ्लेक्स करा है। ठीक है, अब मैंने अपने आर्म्स को फ्लेक्स रखा है कि मैंने इस पर कोई वेट नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, मैंने बस अपनी मसल्स को कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है तो एक तरह का आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ओके, अब ऐसा नहीं है कि केवल खाली होता है, लेकिन हाँ, अब जैसे आपने कोई एक वेट ले लिया, बिना अपनी मसल्स को मूव करे अपने अंदर फील करना कि हाँ आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। जैसे मैं अब फॉर एग्जांपल कैसे आपको बताऊं, जैसे अगर आप जिम में जाते हैं, जिम में अगर आप लो टू हाई केबल फ्लाई करते हैं, ठीक है, लो टू हाई केबल फ्लाई होती है, चेस्ट के लिए करते हैं। अब उसमें क्या करते हैं, आप नीचे हैंडल्स लगाते हैं, इधर हैंडल्स लगाते हैं, फिर उसके बाद जब आप ऊपर को लाते हैं ऐसे फ्लाइज करने के, तो उसमें ऊपर को फ्लाइज ना करके आप वहाँ पे केवल हैवी वेट लगा लीजिए, ऐसे दोनों में हैवी वेट लगा लीजिए, मैक्सिमम प्लेट पे आप फिट कर लीजिए इधर से और इधर से। फिर उसके बाद आपने पुल करने की कोशिश करना है, हालांकि वो पुल नहीं हो पाएगा, 50-60 kg आप कहाँ अपनी अपर चेस्ट पे उठा पाएंगे, वो भी मशीन पे खासकर, तब पुल नहीं हो, लेकिन आपने बस फील करना है, और वही जो फील होगा वही आपका होगा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। वहाँ पे ये बैंड्स यूज़ किए जाते हैं, इन्हीं बैंड्स का वहाँ पे यूज़ करा जाता है। जैसे कि आपके ग्लूट्स मसल होते हैं, एडक्टर मसल्स होते हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करने के लिए। तो इन बैंड्स का कुछ इस तरीके से यूज़ होता है। और देखा जाए तो देखिए, रेजिस्टेंस का क्या मतलब हुआ, रेजिस्टेंस मीन्स कि आपको कितना पुल आपको मिल रहा है, पर बैंड में आपको कितना पुल मिल रहा है। अब जैसे आप इसको पुल कर रहे हैं तो आपकी ये एटलीस्ट 6 to, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आप जैसे मान लीजिए जो आप ये पुल ले रहे हैं, ये आपका 5 kg का पुल हुआ, 6 kg का पुल हुआ, तो जो आपका पुल होता है वही आपका हुआ रेजिस्टेंस। ओके, सिंपल सी बात में आप यही समझिए, जितना आपको फोर्स लग रहा है कि आपको 5 किलो उठाने का फोर्स लग रहा है, तो यानी 5 kg का रेजिस्टेंस उसमें है। अभी आप ऐसे गेस नहीं कर सकते हैं, अगर आप एक्सपर्ट होंगे, जिम में जा रहे हैं, अगर आप रेगुलरली डंबल उठा रहे हैं, तो आपको इतना अंदाजा होगा कि हाँ इतना रेजिस्टेंस मेरे को मिल रहा है इससे। तो ये हुआ कुछ रेजिस्टेंस बैंड की बातें जो मैंने आपके साथ शेयर करी। जितने तरह के रेजिस्टेंस बैंड आते हैं तो उनका यही यूज़ है, और ये सारी चीज़ें कुछ रेजिस्टेंस बैंड के बारे में आपको ध्यान रखनी है कि हाँ, कि अगर आप रेजिस्टेंस बैंड यूज़ कर रहे हैं तो उनका आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस बैंड और भी किसी काम में आता है, वर्कआउट को छोड़ करके भी अगर आप वर्कआउट करते हैं तो। वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि जिसमें आप रेजिस्टेंस बैंड वर्सेस वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस बैंड वर्सेस जिम वर्कआउट के, जिसमें मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या आप उससे सही में मसल बिल्ड कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बैंड से मसल गेन आप कर सकते हैं, बॉडी टोन अप कर सकते हैं कि नहीं, और अगर हाँ तो कैसे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको अपना आंसर मिल गया होगा कि रेजिस्टेंस बैंड क्या है, किस चीज़ में काम आता है, कितने तरह के आते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।